Israel-Hamas war India statement at United Nations on this issue. India Deputy Permanent Representative R. Ravindra, Israel-Hamas war, Israel-Hamas जंग पर दुनिया के सामने बोला, भारत मौजूदा हालात पर चिंतित। टीवी एबीपी शॉर्ट्स वीडियो पॉडकास्ट गेम्स होम भारत वर्ल्ड कप वेब स्टोरी मनोरंजन नॉलेज एस्ट्रो बिजनेस राज्य लाइफस्टाइल अन्य होम न्यूज विश्व इजराइल हमास वॉर इजराइल हमास जंग पर दुनिया के सामने बोला, भारत मौजूदा हालात पर चिंतित। इजराइल हमास वॉर इजराइल हमास जंग पर दुनिया के सामने बोला, भारत मौजूदा हालात पर चिंतित। इजराइल हमास क्राइसिस इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। इजरायली सेना मिसाइल से हमले कर रही है। इनमें बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हो रही है। इस पर भारत ने भी चिंता जताई है। बाय एबीपी लाइव अपडेटेड एट 25 अक्टूबर 2023 9:38 AM IST। यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर. रविंद्र इमेज सोर्स NI शेयर इजराइल हमास वॉर एंड इंडिया रिएक्शन इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि DPR राजदूत आर. रविंद्र ने बुधवार 25 अक्टूबर को कहा, भारत इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत को लेकर काफी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फलस्तीनी प्रश्न सहित मध्य पूर्व की स्थिति पर खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रविंद्र ने ये बयान दिया। उन्होंने आगे कहा, इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले चौंकाने वाले थे और हम स्पष्ट रूप से उनकी निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। महिला और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। रविंद्र ने कहा, जब इजराइल इन आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा था तब संकट की इस घड़ी में हम उसके साथ एकजुटता से खड़े थे। उन्होंने मौजूदा संघर्ष में आम नागरिकों की मौत पर को गंभीर और निरंतर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। जारी रखेंगे फलस्तीनियों की मदद। आर. रविंद्र ने अपने भाषण में इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के भारत के प्रयासों को भी रेखांकित किया और कहा कि इस क्षेत्र में 38 टन भोजन और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भेजे हैं। भारत ने हमेशा इजराइल फलस्तीन मुद्दे का बातचीत से समाधान की बात कही है। हम अपनी द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फलस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रख रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। दोनों देशों के बीच वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। भारत इजराइल फलस्तीन संघर्ष का उचित, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये भी पढ़ें, इंडिया एड टू गाजा, गाजा के लिए देवदूत बना भारत, 38 टन फूड के साथ भेजे मेडिकल इक्विपमेंट। पब्लिश्ड एट 25 अक्टूबर 2023 9:38 AM IST। टैग्स यूनाइटेड नेशंस हमास इजराइल इजराइल हमास वॉर। हिंदी समाचार ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़े एबीपी न्यूज पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट एबीपी न्यूज पर पढ़े बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें। फॉर मोर रिलेटेड स्टोरीज फॉलो न्यूज इन हिंदी। ये भी पढ़ें, हैरान हूँ, इजराइल हमास जंग को लेकर बयान पर हुई इस्तीफे की मांग तो बोले अन चीफ एंटोनियो गुटारेस। इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी बोले, यूएस के हाथ फलस्तीन के बच्चों के खून से रंगीन है। इजराइल हमास वॉर हाइलाइट्स इजराइल हमास युद्ध में भूखमरी को हथियार की तरह किया जा रहा इस्तेमाल, ऑक्सफैम का दावा। वॉच, जहां से वो लड़ेंगे वहीं से मैं भी लड़ूंगा। चुनाव से पहले इमरान खान ने वीडियो जारी कर नवाज शरीफ को दिया चैलेंज। इतालवी पीएम जियोर्जिया मेलोनी के पूर्व पति को टॉक शो से किया गया बाहर, महिला सहकर्मी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। टॉप स्टोरीज NCERT की किताब में इंडिया की जगह भारत की सिफारिश पर बिफरा विपक्ष, तो देश का नाम क्या जम्बूद्वीप रखेंगे।
जब स्मृति ईरानी को मिसकराज के बाद भी करनी पड़ी थी शूटिंग, अनुपमा एक्ट्रेस बोली, टीवी इंडस्ट्री में ये सब करना पड़ता है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए लखनऊ पहुंची टीम इंडिया, देखिए वीडियो। एमपी इलेक्शन 2023, बीएसपी की 12वीं सूची जारी, 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित, सोनकच्छ सीट पर उम्मीदवार बदला। एयरपोर्ट पर मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ इंटरव्यू में किया खुलासा। दिस वेबसाइट फॉलोज द DNPA कोड ऑफ एथिक्स। लेटेस्ट न्यूज, स्टेट्स न्यूज, एस्ट्रो न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, टेक्नोलॉजी, ऑटो, इंडिया न्यूज, फोटो गैलरी, ऑडियो न्यूज, एंटरटेनमेंट न्यूज, भोजपुरी सिनेमा, मूवी रिव्यू, विजुअल स्टोरीज, बॉलीवुड न्यूज, तमिल सिनेमा, स्पोर्ट्स न्यूज इन हिंदी, ICC वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज, विजुअल स्टोरीज, हॉरोस्कोप टुडे, इंडिया एट 2047, एग्रीकल्चर न्यूज, यूटिलिटी न्यूज, जनरल नॉलेज, ट्रैवल, कोरोना वायरस अपडेट्स, लाइव टीवी चैनल्स, ABP गंगा लाइव टीवी, ABP न्यूज लाइव टीवी, ABP आनंदा लाइव टीवी, ABP माजा लाइव टीवी, ABP अस्मिता लाइव टीवी, ABP न्यूज ग्रुप वेबसाइट्स। This website follows the DNPA code of ethics.